अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉजिटिव चेंज। मैं हूं मैर खान। आज सुबह सुबह इस वीडियो को बनाने की वजह वो वाक़या है जो कल मोटरवे पर पेश आया। उस वाक़ये की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद मैं ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और मैं प्रॉपर्ली सो भी नहीं सका। ये वाक़या हमारी कौम की अखलाकी हालत और हमारी मॉरल करप्शन का मुंह चढ़ाता सबूत है। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि रियासत मदीना जिसकी आप बात करते हैं, उस रियासत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया था कि अगर दरिया फ़ारात के उस किनारे एक कुत्ता भी भूख और प्यास से मर गया तो उमर उसका ज़िम्मेदार होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये किसकी नेगलिजेंस है। अगर हम ऐसा भी कंसिडर कर लें कि हमारी कौम की ये हालत पिछले हुक्मरानों की वजह से है, लेकिन आज इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना और इन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। खान साहब, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों के जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की ज़िम्मेदारी स्टेट पर आयद होती है और स्टेट के हेड इस वक्त आप हैं और आपने ही इन इदारों को ठीक करना है जिन इदारों में क्रिमिनल्स को भर्ती कर दिया गया है। ये बात सोच सोच कर मेरा तो खून खौल रहा है कि मोटरवे पुलिस को वो खातून अपनी मदद के लिए कॉल करती रहीं और मोटरवे पुलिस के एहलकार ये बात डिसाइड करने से कासिर रहे कि वो किसकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद हैं। इन तमाम एहलकारों को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए क्योंकि वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में नाकाम रहे हैं। अगर आप अपने मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुल्क के अदालती निज़ाम और पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा और आपको एक बेहतर इंस्टीट्यूशन कायम करना पड़ेगा। और चूंकि ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है तो आपको एक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। इस वक्त बहुत से लोग जिन्होंने आपको ये सोचकर वोट दिया था कि आप इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, सख्त डिसअपॉइंटेड हैं और वो ये चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह का एक्शन लें कि तब्दीली नज़र आए और लोगों को ये पता चले कि अब इस मुल्क में इस तरह किसी की इज़्ज़त पामाल करना इतना आसान नहीं है। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस तरह के लोगों को चौराहे में फांसी दे दी जाए और आप सिर्फ 10 से 15 लोगों को निशाने इबरत बनाएं और फिर आप देखिएगा कि किस तरह लोग सीधे होते हैं। हमारे मुल्क में कानून और इंसाफ की लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं और महमूद अचकज़ई जैसे लोग सबूत ना मिलने की बुनियाद पर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ उस जज साहब पर जिन्होंने ये फ़ैसला लिखा है। क्या उन्होंने कभी अल्लाह ताला को जान नहीं देनी? क्या उन्होंने कभी अल्लाह ताला के सामने हाज़िर नहीं होना? किस ज़मीर के ये लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं? मैं इस वीडियो से उन तमाम लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जिनकी कोई फ़ैन फॉलोइंग है और लोग उनकी बात को सुनते हैं और वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं या वो एंकर पर्सन्स हैं। उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क में कुछ असर रखते हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस मामले पर खामोश ना बैठें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा तो कल को आपकी फ़ैमिली भी मोटरवे पर ट्रैवल कर रही हो सकती है और इस तरह के मामलात आपकी फ़ैमिली के साथ भी हो सकते हैं। तो आपको इस मामले पर अपनी आवाज़ उठानी है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। और ऐसे लिबरल्स जो इन लोगों को ये कहते हैं कि इन लोगों को मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और अगर चंद लिबरल्स की वजह से इनकी गर्दनें उड़ाना पॉसिबल ना हो तो पब्लिकली इनके ऑर्गन्स काट दिए जाएं ताकि ये मनहूस लोग किसी मासूम बच्चे और किसी मासूम औरत के साथ इस तरह ज़्यादती ना कर सकें। खान साहब, अब वक्त आ गया है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा और आपको एक ऐसी टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जो इस तरह के मामलात को हंगामी बुनियादों पर हल करे और जहाँ भी इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल हो रहा हो, आपकी टास्क फोर्स को उस मामले पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि जब तक इस मुल्क में अदालत का निज़ाम ठीक हो, वो टास्क फोर्स इन तमाम मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करे। क्योंकि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो तमाम आम लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था और आपसे तब्दीली की उम्मीद लगाई थी, वो सब अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों और हमारी फैमिलीज़ की इस तरह के दरिंदों से हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के हुक्मरानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना काम करने की तौफीक अता फरमाए। आई होप आप मेरी इस सोच से मुत्तफ़िक हैं। अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें,
کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر لوٹا دے گا. تھینک یو ویری مچ.